आप देख रहे हैं एबीसी भारत दर्पण। पत्रकारिता एक पेशा ही नहीं रह गया। ये आज के टाइम पे मौत से खेलने का काम हो गया है ये। क्योंकि अगर आप सच्ची पत्रकारिता दिखाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसके बदले में मौत मिलती है। एक आंकड़े के हिसाब से भारत में 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार 2014 के बाद से 28 पत्रकारों की हत्या हुई है। और ये ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सच को उजागर किया है, भ्रष्टाचार को दिखाया है, तो उन्हें उसके बदले में मौत मिलती है। पहले तो धमकियां मिलती हैं, उसके कुछ दिन बाद उस पत्रकार की हत्या हो जाती है या कोई दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। तो आज के टाइम पे पत्रकारिता करना बहुत मौत को गले लगाना है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो आप मौत को गले लगाते हैं। हाल ही में अभी उत्तराखंड के राजीव प्रताप, जो एक सोशल मीडिया के रिपोर्टर थे, उनकी हत्या का जो है कि मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि उन्होंने एक हॉस्पिटल की रियलिटी को दिखाया था और हॉस्पिटल में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे थे उन तमाम चीज़ों को उजागर किया था। तो जिसकी वजह से उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। उसके कुछ दिन बाद वो घर से निकलते हैं दोस्त की कार लेके। उसके बाद वो लापता हो जाते हैं। लापता होने के 5 से 6 दिन बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है और बताया जाता है कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई है। कार क्षतिग्रस्त पाया गया है, उनको अंदरूनी चोटें लगी हैं। तो परिवार वालों का कहना है कि जब उन्होंने इस रिपोर्ट को दिखाया था, भ्रष्टाचार की रिपोर्ट को दिखाया था, तब से उनको तमाम प्रकार की धमकियां मिल रही थी और कि उन्होंने क्यों भ्रष्टाचार को उजागर किया, ऐसी रिपोर्ट्स क्यों दिखाई, उनको तमाम प्रकार की धमकियां। और ये सिर्फ पहला केस नहीं है, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर की भी हत्या हुई थी, उन्होंने भी भ्रष्टाचार को उजागर किया था, तो उनकी भी हत्या हो जाती है। तो क्या आज के टाइम पे सच्ची पत्रकारिता दिखाना, आप सच्ची पत्रकारिता नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप सच्ची पत्रकारिता दिखाएंगे तो आपको ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ जाएगा। ये तो हाल है अपने देश का। फिलहाल में कहा जाता है कि जो पत्रकारिता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज के टाइम पे वो स्तंभ टूट चुका है। पत्रकार को कोई हक नहीं है कि आप सरकार के कमियों को गिनाओ, भ्रष्टाचार को दिखाओ। ये चीज़ नहीं कर सकता। एक सच्चा रिपोर्टर ये चीज़ें नहीं कर सकता है, और जो कर रहा है उसे मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, जान से हाथ धोना पड़ जा रहा है। जो कलम की ताकत थी ना, वो कलम ताकतवर नहीं रह गई है। उस कलम को कमज़ोर बना दिया गया है। कहते हैं कि जब कलम रुकता है तो सच दबता है, और जब सच दबता है तो लोकतंत्र की हत्या होती है। तो सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे सच दिखाने वाले पत्रकारों की हत्या होती रहेगी और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता है।